नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लार को जल जमाव से मुक्ति के लिए 23 करोड़ का प्रोजेक्ट नगर पंचायत ने शासन को भेजा गया। चनोकी मोड़ से चनोकी पुल तक बनेगा नाला। कस्बा के बरसात का पानी छोटी गंडक में गिरेगा। सुनिए विकास की कहानी जगदीश यादव की जुबानी। आज क्राइम 24 आवर्स के स्टूडियो में लार नगर पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती सरोज देवी के पति भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री जगदीश यादव जी हमारे बीच हैं। जगदीश यादव जी का हम क्राइम 24 आवर्स की टीम के तरफ से स्वागत करते हैं स्टूडियो में और आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। जगदीश जी, नगर पंचायत लार में प्रधानमंत्री आवास की स्थिति क्या है, इस बारे में कुछ प्रकाश डालिए। जी, सबसे पहले तो मैं 24 आवर्स का जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे बुलाया। और रहा बात प्रधानमंत्री आवास का, तो मैं चुनाव लड़ने से पहले जो है नगर में जो है जहाँ जहाँ मैं भ्रमण करने जाता था तो मैं जनता से वादा किया कि मैं चुनाव अगर जीत जाऊंगा तो एक भी मेरे नगर में झोपड़ी नहीं रहेगा। जो आज कम से कम नगर पंचायत में 3200 लोगों का मैं आवास बनवा दिया हूँ और करीब लगभग 1300 आवास जो है प्रक्रिया में है बनने की, उस पर भी काम चल रहा है, वो भी जल्द ही बन जाएगा। कितने दिन में बन जाए आपका कार्यकाल? हमारे कार्यकाल में ही वो भी जो शेष बचे हुए लोग हैं उनका बन जाएगा। जी हाँ, मतलब 3200 आपके प्रधानमंत्री आवास बन चुके हैं और 3200 बन चुके हैं और 1300 वो कार्यवाही में है, वो चल रहे हैं। बस वो मेरे कार्यकाल में ही वो भी बन जाएगा। बहुत अच्छी बात है। नहीं, अगर पूर्ण होगा तो उसका कार्य पहला दूसरा पेमेंट आ जाएगा, कार्य चालू रहेगा। ठीक। शौचालय की क्या स्थिति है नगर में? स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत इस पर ध्यान देते हैं। करीब लगभग जो है नगर में करीब 2200 लोगों को शौचालय बनवाने के लिए मैं पैसा दिया हूँ। प्रति व्यक्ति को 8000 रुपया दिया हूँ और वो मिला करके शौचालय बनवाया। और हर वार्ड में शौचालय जो है सामूहिक शौचालय लगभग हर वार्ड में, जैसे इंदिरा नगर हुआ, हरदिन बस्ती हुआ, आपका घारी वार्ड हुआ, धवरिया वार्ड हुआ, इन लगभग करीब 1-2 वार्ड छोड़ करके 12-13 वार्ड में सार्वजनिक शौचालय भी बनवाया गया है, ताकि जिसके पास जगह नहीं है वो नहीं अगर बनवाया हो तो वहाँ उसका जो है अथी हो। लार में एक बाईपास तो उधर है जो PWD उसको बनवा रहा है और कुछ काम अब उसका अधूरा है। लार तो इसके अलावा लार में कोई बाईपास क्या आपके कार्यकाल में भी बना क्या? जी, मेरे कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण बाईपास हो जो कि मौके पर कुछ भी नहीं था और नक्शे में मात्र 10 से 15 कड़ी है, लेकिन मैं लोगों से रिक्वेस्ट करके आज उस रोड को यह 25 फुट चौड़ा में मैं बाईपास रोड तैयार कर। कहाँ है वो बाईपास? तो लार चनकी पीच मार्ग से जब आप जाएंगे तो उसमें भेड़िहरवा टोला के सामने से कट करके रोड जो है सीधे आपको सलेमपुर पीच मार्ग में, लार सलेमपुर पीच मार्ग को जोड़ रहा है थाने के बगल में। मतलब जिसको घाट पर जाना होगा इधर से आराम से निकल जाएगा। आराम से इधर से आने वाले को सलेमपुर जाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरी चौड़ी सड़क बन रही है। सबसे महत्वपूर्ण सड़क एकदम चौड़ा जो है डबल लाइन में लोगों से रिक्वेस्ट करके उसको बनाकर तैयार कर दिया गया। मुश्किल से वह जो है करीब 100 या 150 मीटर बाकी है, जो कि नापी की वजह से मामला फंसा हुआ है। उसका संभवतः 1-2 दिन में नापी होकर के जोड़ दिया जाएगा और चालू मिल जाएगा। तो किससे बनवाएंगे उसको? मतलब केवल खड़ंजा होगा या उस पर कुछ? नहीं, उस पर जो है बीच जो है उस पर सीसी उस पर होने जा रहा है। सीसी माटी और खड़ंजा हो गया है। अच्छा। उस पर सीसी हो गया है और उस रोड का नाम जो है स्वर्गीय हरकेवल प्रसाद के नाम से उस रोड को मैं नाम जो है बनाने जा रहा हूँ, उस पर गेट लगवाने जा रहा हूँ, जो स्वर्गीय हरकेवल प्रसाद के नाम से वो रोड रहेगा। पूर्व सांसद स्वर्गीय हरकेवल प्रसाद के नाम से, क्योंकि उनका इस सलेमपुर जो है विधानसभा में, लोकसभा में उनका बहुत ही बड़ा जो है योगदान रहा है। इसलिए मैं सोचा उनके नाम को, उनके यादगार में ये सबसे बड़ा लार का महत्वपूर्ण बाईपास रोड जो तैयार हो रहा है, ये रोड उनके नाम पर ही जो है रख दिया जाए, जिसका प्रस्ताव पास है। वहाँ गेट भी बनेगा, उनके नाम से। चलिए,
नगर में सबसे जो बड़ी समस्या है वह है जाम की। यहाँ न कोई पुलिसकर्मी जाम हटवाता है, न नगर पंचायत के लोग जाम हटवाते हैं। तो इसके बारे में क्या आपका विचार है? जाम के लिए कल जो है पुलिस चौकी पर मीटिंग हुआ था। उस जाम के लिए मैं वहाँ पर ईओ से और थानाध्यक्ष महोदय तो दोनों लोगों से मैंने कहा कि आप लोग पटरी पर जितने लोग जो है अतिक्रमण किए हुए हैं उनका पटरी से जो है खाली करवा दीजिए। नाली के ऊपर जो अतिक्रमण किए हैं, रोड जो है कम चढ़ाऊ जो है कुछ हद तक अच्छा हो जाएगा। जाम से कुछ निजात मिलेगा, पूर्ण रूप से तो नहीं मिलेगा लेकिन कुछ राहत मिलेगा। चुनाव लड़ने से पूर्व जगदीश जी ने आपने बड़े बड़े वादे किए थे और नगरवासियों का इंतजार था कि आपके कार्यकाल में उस हिसाब किताब आपका लेखा जोखा कुछ दिया जाए। तमाम लोग हम लोगों को भी फ़ोन करते हैं कि अरे आप लोग जगदीश यादव जी से नहीं पूछे कि वो चुनाव में क्या क्या बड़े बड़े वादे कर रहे थे। उनका कार्यकाल अब समापन की ओर है और वो अपने वादे पर कितना खरे उतरे। तो मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, आपके ही मुखारबिंद से जानना चाहता हूँ कि आपने क्या वादे किए थे और उसमें कितना पूरा हुए, कितना आपको सफलता मिली और कितने आपके वादे अधूरे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं चुनाव लड़ने से पहले जितना भी मैं वादा किया था उसमें मेरा एक केवल महत्वपूर्ण काम जो है बचा हुआ है, वो भी जो है बहुत तेज़ी से उस पर काम चल रहा है। मेरा उम्मीद है कि वो भी जो है मेरे कार्यकाल में पूर्ण हो जाएगा। और उसको बताऊंगा नहीं कौन सा काम हो जाने के बाद उसको बताऊंगा। और जो भी मैं वादा किया था, मैं चुनाव लड़ने से पहले वादा किया था कि मैं चुनाव जनता का यहाँ के मांग था कि आप चुनाव जीत जाएंगे तो डी बाबा का पूजा करा दीजिएगा। डी बाबा की पूजा कुछ लोगों का था काशीदास बाबा का पूजा करा दीजिएगा, तो मैं डी बाबा का भी पूजा करा दिया, काशीदास बाबा का भी पूजा करा दिया। उसके बाद से चुनाव के पहले मैं वादा किया था कि मेरे नगर में एक भी झोंपड़ी नहीं रहेगा। वो भी माता की कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से वो भी मेरा पूर्ण हो गया। आप जाकर के पूरे नगर में आप मेरे देख लीजिए, एक भी झोंपड़ी जो है मेरे नगर में नहीं है। मैं एक भी मेरे नगर में झोंपड़ी नहीं है। और मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा किया, मुझे टिकट दिया, मैं जीत करके भारतीय जनता पार्टी के जो है झोली में सीट दिया। आज भी अगर भारतीय जनता पार्टी मेरे ऊपर अगर भरोसा करती है, मुझे टिकट देती है, तो आज भी मैं जीत करके जो है 100% गारंटी के साथ मैं जीत करके भारतीय जनता पार्टी का सीट जो जीत करके मैं दूंगा। और इस नगर में और भी समस्या है। इस अगले चुनाव के लिए मेरा वादा है, इस नगर में पानी के जल जमाव की बहुत स्थिति है, गड़बड़, नाली का समस्या है और छोटे छोटे रोडों का समस्या है जो कि इसी कार्यकाल में हो गया होता है। लेकिन कोरोना काल के चलते सरकार का व्यवस्था थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, जिससे कोई बजट 2-2.5 साल तक ले नहीं आया। अगर आया होता तो रोड का समस्या और नाली का कुछ समस्या तो इस कार्यकाल में ही मैं समाप्त कर दिया होता। लेकिन अगले कार्यकाल में हर घर से जो है नाली और रोड का जोड़ने का मैं 5 साल में काम करूंगा। अगर जीत जा रहा हूँ, कोई भी घर बाकी नहीं रहेगा जिसके पानी नहीं। जल जमाव के लिए क्या करेंगे आप? आपके पास क्या विजन है, क्या योजना है कि ये जल निकाल के कहाँ ले जाएंगे? जल जमाव के निकाल करके मैं पूरा जो है यहाँ चौकी मोड़ से लेकर के और नगर में मैं एस्टीमेट बनवाया हूँ, जो है एस्टीमेट बनवा करके शासन को मैं भेजा, क्योंकि नदी को जोड़ने के लिए जो है बड़ा नाला जो है जा रहा है, जिसका एस्टीमेट करीब 23 करोड़ का लगभग हुआ है। इसको शासन को भेजा गया है। इसके प्रयास में हूँ कि ये पैसा इसी मेरे कार्यकाल में आ जाए। अगर जो वायदे में नहीं आ रहा है, जनता ने अगर मेरे ऊपर भरोसा किया, मेरे ऊपर विश्वास किया, तो अगले कार्यकाल में मैं इसको नदी से जोड़ने का मैं काम करूंगा। हर घर के नाली का पानी मैं नदी में ले जाकर लार को अतिक्रमण मुक्त, जल जमाव से मुक्ति, और ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इनका है जो 23 करोड़ रुपया से छोटी गंडक में लार का पानी ले जा करके नाला के माध्यम से गिराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपनी बात रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में क्राइम 24 आवर्स के साथ।